Good evening students. Which of the following statement about the dielectric is correct? सबसे पहला है a polar dielectric has a net dipole moment in the absence of an electric field which gets modified due to the induced dipole. तो अब पहले तो लास्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये देखिए पोलर हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहली बात को एक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि रैंडमली अगर आपके एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होते और फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते. ठीक है, तो दे हैव द नेट डायरेक्शन इन ऑल, जैसे ये सारे कहीं भी डायरेक्शन में रैंडमली ऐसे अरेंज हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जैसे ही आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जो डाइपोल से अपने आप को क्या है, जैसे ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो अपने आप को क्या करने की कोशिश करते हैं, अलाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो सके. ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट अराइज होता है. करेक्ट. तो अगर एब्सेंस से अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी नो नेट डाइपोल मोमेंट. ओके, अब यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन उन्होंने बोला है द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बिल्कुल सही है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इज अलोंग द, मैंने यही बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है. तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कंटेन फ्री चार्जेस. बिल्कुल नहीं, डाइलेक्ट्रिक तो वो होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं तो इनके पास फ्री चार्जेस नहीं आ सकते. डी ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ई का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो मान लीजिए मेरे पास ये दो सरफेस है, ये यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको मैं ई एक्सटर्नल नाम दे देती हूँ. ठीक है, अब सोचिए आपने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है तो एक डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक अपने आप को क्या क्या करेंगे, पोलराइज करेंगे. तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव. तो ये इनका जो ये डाइलेक्ट्रिक है, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है. तो देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल. करेक्ट. तो ये बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. ये देखिए डाइलेक्ट्रिक के जो इज अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, दे आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई. करेक्ट, यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना. तो अब हम इसके बाद वही क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो आप बने रहिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. मैंने 2023 के भी अपलोड कर दिए हैं, 24 के भी कर दिए हैं और 24 के तो प्रोसेस में ही अभी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं. खासकर सेट 3 का स्टूडेंट्स बहुत टफ था तो वो बहुत सेपरेटली मैंने अपलोड किया. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.